हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति जैन। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या है, इसके बेसिक टर्म्स देख लेते हैं और थ्योरम्स देख लेते हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, यानी कि जो आमने यानी कि ये लाइन ड्रॉ की उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल जा रही है। अब पहले आप सोचेंगे ट्रांसवर्सल क्या है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब दो लाइंस है उनको कोई एक सेम लाइन क्या है इंटरसेक्ट कर रही होती है, इन दोनों लाइंस को क्या है, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, प्लस इस साइड से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला, इसके जस्ट अपोजिट साइड से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इसकी थ्योरम्स को देख लेते हैं। पहली वाली हमारी थ्योरम है, इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फिर वो लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल, मतलब कि एंगल मतलब कि उनके इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएंगी लाइंस। अब सेकंड हमारा क्या है, इफ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। यानी कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, अगर उनके इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब फोर्थ है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी कि उनका सम कितना हो जाएगा, अब 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि इसका और इसका सम और इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब ही 180 डिग्री होता है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एट अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब इसी का अपोजिट कर दो, अगर 180 डिग्री उनका सम हो रहा है तो फिर वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अब 6.6 हमारी थ्योरम कह रही है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लो ये वाली लाइन ए बी है और ये क्या है, सी डी है, और ये क्या है, पी क्यू है। ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है पी क्यू के पैरेलल है। तो देखो सी डी दोनों ही में आ रही है ना, तो ए बी और पी क्यू भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ये वाला हमारा फिगर गिवन है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें शो करना है ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो देखना, अगर वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो वो पैरेलल हो जाएंगे, अभी हमने पढ़ा भी है। क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है उनके इक्वल हो जाएंगे तो वो दोनों लाइंस भी पैरेलल हो जाती है। हमें पता है कैसे निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू, पहले नंबर पे हम वो देखेंगे। x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पूरा सेमी सर्कल हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इसका सम हो जाएगा। हमने यानी कि लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था ये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। और हमें पता है x और y ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो x और y अगर इक्वल हैं, इसका भी 130 डिग्री आएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो जाएगी। y इक्वल्स टू 130 डिग्री लिखा है हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यहाँ से देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप सोच रहे होंगे कैसे, ये 130 डिग्री है और ये वाला है। आपको याद हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती तो उनके आमने सामने वाले एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। क्योंकि हमें पता तो था ना कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे, वो तो हमें बाद में पता चला जब हमने इनको देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसका। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हम क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें गिवन है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। यानी कि अब देखना, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल, यानी कि ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। वाई रेशियो जेड क्या इक्वल है किसके, 3:7 के। यानी कि देखो, अगर हमें पता तो यानी 3:7 का मतलब क्या हो गया कि इसको काटने पर हमें 3:7 मिला है। हो सकता है यहाँ पे पहले 9 हो और यहाँ पे 21 हो,
इसे काटा तो 3/7 मिल जाता। तो हम यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, एक डिजिट को लेट कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा दोनों में तो हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3c और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7c। अब हम देखें हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो गिवन होता है उस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा इफ ए भी जो है मैंने आपको बता दिया ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, x और z एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या है इक्वल होते हैं। और x प्लस वाई का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें पता है x और z इक्वल है तो z प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और हमें वैल्यूज पता है y और z की दोनों की 3c और 7c, इन दोनों की वैल्यूज रखी तो c की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। तो y कितना हो जाएगा 3c था 3 इंटू 18, z कितना था 7 इंटू सी तो 7 इंटू 18। अब हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 54 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और ई डी जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ है परपेंडिकुलर है सी डी के। अब हमें ये एंगल गिवन है और बाकी के एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमने ये देखा हमें क्या फाइंड करना था, पहले नंबर पे हमने देखा ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है जीई एफ। जीई एफ कैसे निकलेगा, इस टोटल में से अगर हम इस 90 डिग्री वाले को माइनस कर दे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल जीई डी इक्वल्स टू जीई एफ प्लस एफ ई डी। तो जीई डी कितनी आ गई हमारी 36 डिग्री, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर दिया। अब हम देखेंगे ये क्या है, एक दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यानी कि इन दोनों के ऑल्टरनेट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि ए जी ई जिस एफ जी सॉरी हमें क्या निकालना है इसमें एफ जी ई और हम क्या लेंगे जीई डी, यानी जीई डी। ये दोनों ही क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो इन दोनों का सम क्या है हमारा इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल होगा। हमें क्या लेना है ए जी ई और क्या लेना है हमें, दो चीजें आपके मिक्स कर दी। आप सोच रहे होंगे ए जी ई बता रही हूँ कि एफ जी ई, तो देखो ए जी ई हमारा ये है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है पैरेलल लाइन के इक्वल रहते हैं, तो ए जी ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी 126 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है और ये दोनों एक दूसरे के, तो फिर इनकी वैल्यूज भी इक्वल हो जाएंगी। तो ए जी ई जो है हमारे एंगल किसके इक्वल हो जाएगा जीई डी के, यानी कि 126 डिग्री। अब हम सोचेंगे कि एफ जी कैसे निकालें, एफ जी हमारा ये है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा हमारा 180 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो ये कितना था हमारा 126 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी वैल्यू 54 डिग्री आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे हम, इफ पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी के और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है 110 डिग्री एंड आर एस टी कितनी है 130 डिग्री और क्यू आर एस हमें क्या है फाइंड करना है। क्यू आर एस कहाँ है, ये हमने पहले लिख दिया हमें क्या क्या गिवन है। अब देखना क्यू आर हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर यू हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी तो पैरेलल हुई होगी इन दोनों के, तो ये वाली क्या होगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। हमें कौन सा ये क्यू आर एस वाला एंगल हमें क्या है फाइंड करना था। कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री का। अगर हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले ये वाले एंगल को फाइंड करने की कोशिश की, तो इसका ट्रांसवर्सल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि क्यू आर यू की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। अब सेम यही यहाँ पे अप्लाई कर दो 130 डिग्री प्लस ये वाला हम एंगल ले लेंगे और 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा 50 डिग्री इसका आंसर। अब हम इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री, इन दोनों का लिख लो और क्यू आर एस का निकाल लो तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि कहाँ पे क्या इक्वल होगा। ट्रांसवर्सल है तो ये वाले एंगल का सम ये होगा और हमें ये वाला एंगल निकाला था, हमें पता था ये वाला एंगल हमें निकालना था। अगर ये दोनों पता चल जाए तो पूरा 180 डिग्री होता है। हमने देखा ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 डिग्री होने वाला है। अब सेम देखना फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है, ए पी क्यू हमारा 50 डिग्री है, ओके, और पी आर डी कितना है 127 डिग्री। तो हमें x और y को क्या है फाइंड करना है। सेम हमने सारा कुछ लिख लिया। हमें पता है एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर किसके इक्वल होगा ए पी क्यू के,
ए पी क्यू के, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारी 50 डिग्री। अब एंगल ए पी आर इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी आर डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल होगा। अब ए पी आर किसकी, देखो ये भी तो अल्टरनेट एंगल्स हुए, हमने क्या किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था तो मैं एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब इन दोनों का सम, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है तो इनका भी इसके इक्वल होगा, यानी कि ए पी आर पूरा क्या होगा, ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है। और ये हमारा कितना है 127 डिग्री, एपी क्यू कितना है 50 डिग्री, यानी कि मैं वाई की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री। में वाई निकालना था, मैं पता था ये वाले इसकी इक्वल है, हमारा वाई निकल आएगा। अब 6 क्वेश्चन देखना, सारे इतने आसान है कि आप आसानी से समझ जाएंगे। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AV strikes the mirror PQ at V. The reflected ray moves along the path and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. यानी कि जो डायग्राम बनाए उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। पहले यहाँ गई, फिर ये गई रे, फिर इससे टकराई तो ये वापस चली गई। यानी कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे वो मिरर पे पड़ती है, फिर वापस से इंसिडेंट, मतलब पहले इंसिडेंट होती है फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो यही सेम उन्होंने एक डायग्राम हमें दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एबी जो है सीडी के पैरेलल है। एबी सीडी के पैरेलल कैसे होगी, एबी जो है एबी सीडी के पैरेलल कैसे होगी, अगर एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाए, डी सी बी के। आप समझ रहे हैं ना, अगर ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, पहले नंबर पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अब क्या करेंगे, एज वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। पहले ये यहाँ पे गई तो ये एंगल बन रहा था, जब वापस जाएगी तो ये वाला एंगल होगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा साइंस में, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखना एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो फिर इनका ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल से एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखना 2 जो है 3 के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। और 2 जो है 1 के इक्वल है, यानी कि 2 की जगह 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। और 3 और 4 भी इक्वल है, यहाँ पे भी एंगल 1, यानी कि सारे इक्वल हो जाएंगे इन्हें ऐड करने पे। यानी कि अब देखना 1 और 2 कौन सा एंगल है, ए बी सी, और 3 और 4 क्या है, डी सी बी, यानी ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो अगर इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो जाएगा। हमें क्या है, सारी थ्योरम्स को याद रखना था, उन्हीं को अप्लाई किया और ये हमारा चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.3। अब देखो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में भी डाउट हो तो आप मुझे अपने फ्रेंड की तरह ही देखिए, मैं आपको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आपको इसकी कोई भी आपको लगता हो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, फिर से समझना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लस आप लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को करेंगे और जिसमें डाउट होगा वो पूछ लेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।